Hello students, good morning. Today's topic is a very interesting topic, rational numbers. But ये rational numbers को कैसे express करना है, points में fractions को change करना है, आज हम लोग वो read करेंगे rational number as decimals. तो ये वीडियो को पूरे end तक देखना, आपको इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. So the next topic is rational numbers as decimals, but the subtopic is conversion of rational numbers into D by long division method. अब क्या करना है, पहले टॉपिक में आपके पास रैशनल नंबर्स को चेंज करना है. सब टॉपिक में ये है कि रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर का लॉन्ग डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद रैशनल नंबर को सॉल्व करना है. डेसिमल्स पॉइंट में इसको सॉल्व करना है और देखेंगे कि क्या आंसर आता है इसका. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी आर. डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन दो तरह की होती है. वन इज टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग में अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रही हूँ और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसका फाइनाइट नंबर हो, मतलब उस क्वेश्चन को हम लोग काउंट कर सके उस नंबर में, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं. यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखी है कि अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आ रहा है 0.625. अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि 0.625 के बाद ख़त्म हो गया. दैट मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो आया होगा और जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट नंबर में है. हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर एग्जैक्टली यहाँ पर दे रखे हैं, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. और अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूँ तो डेसिमल्स आर दोज व्हिच कीप ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम. ये प्रोसेस डेसिमल पॉइंट के बाद चलता ही रहता है. लाइक 1 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर इज 0.3333 सो ऑन चलता ही जा रहा है. तो इट इज़ नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस में होता है, एक डेसिमल पॉइंट के बाद ये चलता ही रहता है. तो इट इज़ नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको रीअकरिंग भी बोल देते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के क्या होते हैं. जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि what is the actual meaning of terminating and what is the actual meaning of non-terminating. So let's get started. A very first question, express the following rational numbers. Rational numbers p by q की फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर में जो q होता है which is not equals to 0. Express the following as rational numbers as decimals by using the long division method. आपके पास यहाँ पर 21 को डिवाइड करना है 16 के साथ, तो 16 इज़ अ डिवाइज़र. जो टर्म बाहर होती है उसको डिवाइज़र कहते हैं और जो डिवाइड के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंट. 16 को 21 से डिवाइड करा तो आप चेक कर रहे हो 16 1 16, तो 21 में से 16 गए तो 5. अब मैंने, क्योंकि अभी 5 तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा और यहाँ रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, फिर मैंने पॉइंट लेके 21 के साथ भी 0 लिया और पॉइंट ऊपर भी लगा दिया 1 के साथ, तो एक 0 नीचे ले लिया, 51 गया. 16 इंटू 3 इज़ 48, तो माइनस करा 2 आ गया, फिर एक 0 ले लिया, फिर 16 1 16, अगेन यहाँ पर 16 आने के बाद फिर इसको फर्दर माइनस करा 4 आ गया, फिर से लिया 0, फिर 16 2 32, फिर रिमाइंडर 8 आ गया, फिर से लिया 0 एट द एंड, 16 5 80. तो अभी आप क्या चेक कर रहे हो कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया और रिमाइंडर 0 आने के बाद जो क्वेश्चन है 1.3125, दिस इज नोन एज अ क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट नंबर में है, वो हम काउंट कर सकते हैं क्वेश्चन को. सो अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ तो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. वाई? बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया, फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट नंबर में है. ओके, सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन,
17 डिवाइडेड बाय 200, 17 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिवाइज़र एंड 17 इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिविडेंड। तो अंदर रख दिया 17 को। अब 200 बड़ा है, 17 छोटा है, तो जब मैंने एक ली 0 तो एक ऊपर भी ट्रांसफ़र करी, पॉइंट लगाने के बाद क्योंकि 170 फिर कुछ नहीं बनता, पॉइंट लगाया उसका, फिर एक और 0 लगाई तो वो 0 फिर भी ऊपर गई उसकी। अब यहाँ पर चेक करिए कि 200 8 1600 होता है और 1700 में से 1600 जाएंगे तो 100 बन जाएगा, एक 0 और लिया 1000 बन गया और 200 इंटू 5 इज़ नोन एज 1000। और आप चेक कर रहे हो कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर के 0 आने से और जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट नंबर में आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब थर्ड है, यहाँ पर 31 को डिवाइड करना है 27 के साथ, तो 27 आपके पास क्या हो गया, डिवाइज़र 37, 31 क्या हो गया आपके पास यहाँ पर डिविडेंड। 27 बाहर रखा, 31 अंदर चला गया, 27 1 ज़ा 27, जब माइनस करा तो 4 आ गया, 0 यहाँ पर भी कैरी करा और वहाँ पॉइंट लगा दिया 1 के पास, ठीक है। जब 0 यहाँ पर लिया तो फिर यहाँ पर 27 1 ज़ा 27, फिर 13 आ गया, फिर 0 लिया, 4 पे गया, 27 4 ज़ा 108, 22 इज़ अ रिमाइंडर, फिर 0 लिया यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर 1 पे गया, तो ये प्रोसेसिंग चली जा रही है। 8 पे जाएगा, 27 8 ज़ा 216, फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, फिर वो 0 कैरी करा, 27 1 ज़ा 27, फिर से 13 इज़ द रिमाइंडर, 13 जो है फिर आ गया रिमाइंडर में, फिर 0 कैरी करा, फिर 108 चला गया। और ये सॉन अब आप क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा। पहली बात तो ये हो गई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स देखिए आपने अभी क्या क्या ऑब्जर्व करे। पहली बात 0 नहीं आ रहा, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कि प्रोसेस चली जा रहा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि रैपिटेशन होना शुरू हो गया है। 1.148 के बाद 148 फिर से आ रहा है। जब रैपिटेशन होना शुरू हो जाए, टर्म्स ख़त्म ना हो, लाइक मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देयरफॉर 1.148 मैंने इसके ऊपर एक लाइन लगा दी। इस लाइन को बोलते हैं बार। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास आफ्टर द लॉन्ग डिवीजन वही सेम टर्म्स रिपीट कर रही हैं बार बार, तो क्या करो कि जिस टर्म को रिपीट कर रही हैं ये टर्म्स, उसके ऊपर एक लाइन लगा दो। ये लाइन का मतलब क्या होता है, इसको बार बोलते हैं। ये लाइन का क्या मतलब होता है कि वही टर्म्स रिपीट कर रही हैं। या यू कैन से दैट 1.148 148 148 148 सॉन चली जा रहा है ये। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो इट इज नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्दर। यहाँ पर देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक का क्या है यहाँ सिस्टम, कि जो भी आपने नंबर करे वो p/q की फॉर्म में था, तो ये भी p/q की फॉर्म में है, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन लग गया है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव को डिविडेंड जो है -37 उसको अंदर नहीं लिखना, -37 नहीं लिखना, आंसर जो भी आएगा उसके साथ माइनस लगा देंगे। तो 37 को अंदर रखा, 60 को बाहर रखा, फिर से डिवाइड करा 0 पॉइंट, क्योंकि 37 छोटा है 60 से, तो फिर 0 कैरी करना पड़ेगा, वहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। 3 अब 60 को जब 6 से मल्टीप्लाई करा तो वो 360 बन गया, माइनस करा 10 आ गया, 0 कैरी करा, फिर 1 पे गया 60, 40 इज द रिमाइंडर, फिर 0 कैरी करा, फिर वो 6 पे गया, फिर 40 आ गया, फिर 0 कैरी करा, फिर 6 पे गया 360, फिर 40 कैरी करा। दिस प्रोसेस इज गोइंग कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, लाइक 0.6166 से चली ही जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ देख सकते हो 0.61666, तो रैपिटेशन कहाँ पर हो रही है, 6 पे हो रही है ना, तो 6 के ऊपर ही बाहर आएगा। ऊपर बाहर आने के बाद अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव में था तो साथ माइनस का साइन लगा दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन की डिवाइड करे बिना ही डिटरमाइन which of the following rational number have terminating
and which of the following rational number have non-terminating decimal representation. डिटर्मिन करना है हमें. अब यहाँ पर मेरे को डिवीज़न नहीं करना, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना, सिंपल डिवीज़न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. बस मेरे को नंबर को देखकर, जो रैशनल नंबर है सिर्फ देखकर बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. तो उसके लिए दो ट्रिक्स हैं हमारे पास. नंबर 1 ये है कि इफ़ वी हैव ओनली 2 and 5, 2 और 5 as a prime factorization of the denominator of the rational number in the lowest form, it is called terminating decimal representation. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. वैसे इसके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा समझ आपको आ जाएगा. देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे? आपने रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में होता है. आपको q चेक करना है कि q के अगर मैं फैक्टराइज करूँ और वो फैक्टराइजेशन जो है 2 या 5 की फॉर्म में आए, या अकेला 2 की फॉर्म में आए, या अकेले ही 5 की फॉर्म में आए, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलूँगी. अगर 2 के साथ 3 आ रहा है, जब मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ एक्चुअल में, उसकी जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन ले रही हूँ और वो 2 और 3 की फॉर्मेशन में दे रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है. क्योंकि टर्मिनेटिंग में कंडीशन क्या है? 2, 5 दोनों होने चाहिए, या 2 या 5 होना चाहिए अकेला. और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर वही बात आ गई कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का अदर देन 2 और 5 है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा. अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से समझेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, बिकॉज एग्जाम्पल्स समझना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेप्ट को रीड करना. यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 को डिवाइड करा 4 के साथ. अब मेरे को एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना, जस्ट डिनोमिनेटर देखना है. 4 को सेपरेट करा लोएस्ट फॉर्म में 2 into 2. तो यहाँ पर क्या हो गया? मैंने बताया था कि यहाँ 2 की फॉर्म में आए या 5 की फॉर्म में, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आए. तो डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज द लोएस्ट फॉर्म विच इज अ प्राइम फैक्टर, सो इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट है यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 80. अब जब 80 के HCF मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया, तो आप क्या देख रहे हो कि 2 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है और 5 1 टाइम रिपीट कर रहा है. 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं. सो डेसिमल्स ऑफ रैशनल नंबर या डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर इज द लोएस्ट फॉर्म एंड इट हैज़ ओनली 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज़ नोन एज अगेन टर्मिनेटिंग. ठीक है ना? यही बताया कि टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 या दोनों ही की फॉर्म में चला जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन बन जाती है. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन है, डिवाइड करके नहीं बताया है इसको. थर्ड क्वेश्चन है 27. 22 को जब 7 से डिवाइड करा, अब डिवाइड तो करना नहीं है, 7 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 7 into 1 ही बनेंगे अल्टीमेटली. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्यों? बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिनोमिनेटर की आर ऑल्सो अदर देन 2 और 5. वो 2 और 5 के अलावा कुछ आ रही है, 7 आ रहा है यहाँ पर. येस, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, बट हमें तो 7 नहीं चाहिए, हमें जस्ट 2 और 5 की फॉर्म में ही चाहिए नंबर. अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट है 126 को डिवाइड करा 45 के साथ. अब 45 के जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 5 into 3 into 3 आ गया. 5 तो चलेगा, 5 तो आना ही था, लेकिन अदर देन फैक्टर्स आ गए, 3 भी यहाँ पर आ गए, तो इट इज़ नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर आर ऑल्सो अदर देन 2 और 5. तो 3 अनदर टर्म है जो इसके बीच में फिट नहीं होगी. क्लियर है यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ 4th है. इफ़ द नंबर 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus 4/5 is expressed as a decimal, will be terminating or non-terminating? Justify your answer. हमें क्या करना है कि आपके पास यहाँ नंबर है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और आपको एक्सप्रेस करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं. बिल्कुल सेम, यहाँ कुछ नहीं बोला कि लॉन्ग डिवीजन करो, जस्ट मेंशन देयर कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो आपको यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेना है विच इज़ नोन एज अ 60. 2 into 2 into 3 into 5 विच इज़ नोन एज अ 60. 60 का जब देखो ये
30 ये जो आप मैंने एलसीएम को सॉल्व करा है इसकी भी कोई नीड नहीं है। 60 का सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वहीं से डील कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम को सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 60 एलसीएम आ गया। अब 2 के टेबल पे 60 कहाँ आता है, 2 के टेबल पे 60 कहाँ आता है, 30 पे आता है, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 आ गया। 3 के टेबल पे 60 कहाँ आता है, 20 पे आता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो 2 × 20 इज़ 40 हो गया। 4 के टेबल पे 60 कहाँ आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 के टेबल पे 60 कहाँ आता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको ऐड करा, आंसर 163 डिवाइडेड बाय 60 हो गया। अब फर्दर डिवाइड नहीं करने बैठना 163 को 60 के साथ, जस्ट चेक द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 to 5 बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक 3 आ गया बीच में, ये अदर देन 2 और 5 आ गया, तो इट इज़ नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज एलसीएम जब लिया 60 का विच हैज़ अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। बिल्कुल सही चल रहा था, 2 भी आ गया था, 5 भी आ गया था, बट यहाँ पर अनदर फैक्टर्स और भी आ गए हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गाइस क्लियर है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? अगर आपको फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।